नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो और मुंबई के दादर चैत्यभूमि से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा की आड़ में मुस्लिम हिंदू के बीच नफरत की दीवार जहां खड़ी की जा रही है, वहीं दिल्ली के ही 30 हजारी कोर्ट में हनुमान मंदिर के सेवादार यूसुफ भाईचारे की एक उम्मीद जगा रहे हैं। रविश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। लाउड स्पीकर से लेकर जुलूस तक को जरिया बनाकर जिस तरीके से हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसी का ये नतीजा रहा है कि पिछले साल दिल्ली के अंदर दंगा हुआ जिसमें 2 दर्जन से ज़्यादा लोग मारे गए और इस साल जहांगीरपुरी में हिंसा हुई। हिंदू मुसलमान के बीच नफरत के बढ़ते अंधेरे के बीच तमाम सारे ऐसे लोग इसी देश में हैं जो एक रोशनी का काम करते हैं और इसी के चलते आज हम 30 हजारी कोर्ट के हनुमान मंदिर आपको लेकर चलते हैं और मिलवाते हैं यूसुफ से। 8वीं पास यूसुफ बीते 10 साल से हनुमान मंदिर के सेवादार हैं। मैं यहाँ पे मैं सन 1996 12 जून से रहता हूँ। यहाँ मैं ठेकेदारी का काम करता हूँ। ये मेरे सामने मंदिर बने हैं, यहाँ से हम लोग रहते हैं, सब वकील साहब से मिल के रहते हैं। सब ने बनवाया, हमने बनाया मंदिर का, जो भी इंचार्ज हर चीज़, रहना सहना, पूरा मंदिर का साफ़ सफाई, लाइट, झाड़ू पोछे का जो भी काम है हम कराते हैं। सब ने हमें बोल रखा कि आप लोग काम करो, उसमें कोई वो नहीं है। 1-2 आदमी थे जो ऑब्जेक्शन उठाया था कि भाई अब ये मुसलमान है या हिंदू, फिर ने बोला भाई चलो कोई बात नहीं, ये सब कुछ नहीं होता है, अपने व्यवहार होती है, अपना अपना वो होता है काम करने का, कराने का। इसमें कोई, हमने भी कहा भाई हमें कोई आपत्ति नहीं कि मंदिर की चाबी रखने से, सफाई करने से मंदिर और मस्जिद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम दोनों जगह देखते हैं, मंदिर का भी मस्जिद का भी देखते हैं, हम लोग को ऐसे आपत्ति नहीं है। ये लोग ज़बरदस्ती बनाते ही वो बना देते हैं कि ऐसा नहीं वैसा, हिंदू मुसलमान। हम लोग तो कोई भेदभाव नहीं कभी किए हैं, ना कभी करने के लिए हम सोचते, ना हम लोग कभी इस चीज़ में जाते हैं। 30 हजारी कोर्ट का हनुमान मंदिर बनाने के लिए यूसुफ ने 1 पैसे की भी मजदूरी नहीं ली। कोर्ट के वकील बताते हैं कि जब हनुमान जी को यूसुफ से कोई एतराज नहीं है तो लोगों को क्या होगा। मंदिर जब ये रेनोवेट हुआ था, बना हुआ पहले ही था, लेकिन जब रेनोवेट हुआ था तो ये सारा मंदिर जो है वो यूसुफ भाई ने चूँकि ठेकेदारी करते हैं और नहीं होगा तो कम से कम 500 से ज़्यादा चैम्बर जो है वो यूसुफ भाई के बनाए हुए हैं। तो वकीलों की सेवा में हैं हमेशा से। तो जब ये मंदिर रेनोवेट हो रहा था, ये हमारे भाई जी इनकी कमेटी थी, बार में ये जॉइंट सेक्रेटरी थे मनीष शर्मा जी, उस वक्त ये रेनोवेशन होना शुरू हुआ। तो सब भाइयों ने मिल के सब चीज़ें की। तो यूसुफ ने बिना एक भी पैसा लिए और बिना किसी मजदूरी के, दहाड़ी के, ये जो है अपना पूरा योगदान और सहयोग जो भी था वो मंदिर के लिए किया है। एक एक चीज़ स्थापने से लेके, एक एक ईंट चिनाई से लेके, सीमेंट पुताई, सब कुछ यूसुफ के हाथ का कराया हुआ है। इसमें एक एक वेल्डिंग जो है वो यूसुफ का करवाया हुआ है। मूर्ति स्थापना में भी यूसुफ भाई का हाथ था और साथ ऐसा नहीं है कि दूर से हाथ लगा के हनुमान जी को स्थापित कराने में यूसुफ भाई ने पूरी भूमिका निभाई है। हनुमान जी को यूसुफ भाई से कोई ऐतराज नहीं है, लोगों को हो तो धर्म के नाम पर नफरत की दुकान सजाने वालों को 30 हजारी के हनुमान मंदिर में जरूर सीख लेने की जरूरत है। दिल्ली से हरिकिशन शर्मा के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट पर आज भीषण आग लग गई। फिलहाल आग को बुझाने की कोशिश हो रही है और इस काम में 10 फायर टेंडर लगे हुए हैं। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। और उत्तराखंड पुलिस ने रुड़की धर्म संसद पर रोक लगा दी है। रुड़की में यह धर्म संसद बुधवार को होनी थी। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उत्तराखंड पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए फैसला लिया है। धर्म संसद के आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कई आयोजकों की गिरफ्तारी भी की गई है। इसके साथ ही रुड़की में धारा 144 भी लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ही चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर धर्म संसद में हेट स्पीच को नहीं रोका गया तो मुख्य सचिव को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। मारने को तैयार रहो या मारने को तैयार रहो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से मिली फटकार के बाद उत्तराखंड पुलिस ने रुड़की में होने वाली धर्म संसद पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर आयोजकों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। हमने देखा है कि
हरिद्वार में दिसंबर महीने में पिछले साल धर्म संसद हुई थी, जहां पे सबसे पहले नफरती भाषण दिए गए थे, जिसमें मुकदमा हुआ था। यति नरसिंहानंद जो आयोजक था वो जेल भी गया था, वसीम रिजवी भी जेल गया था और बाकी लोगों पर भी मुकदमा हुआ था। लेकिन उसके बावजूद ये धर्म संसद रुकी नहीं। उसके बाद चाहे वो रायपुर हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, और अब अभी हमने देखा पिछले हफ्ते हिमाचल प्रदेश के ऊना में भी धर्म संसद हुई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत कड़ा रुख अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार से कहा भी कि आपको पता है कि हमने संज्ञान लिया हुआ मामले का, तब भी आपने धर्म संसद रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया, वहां नफरती भाषण दिए गए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया कि रुड़की में भी ये धर्म संसद होने वाली है और कोर्ट ने कहा कि अगर यहाँ नफरती भाषण दिए गए तो सीधे चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव है उत्तराखंड का, उन्हें दोषी ठहराया जाएगा। जिसके बाद उत्तराखंड प्रशासन काफ़ी हरकत में आया। उन्होंने पूरे इलाके में 144 लगा दिए। रुड़की में आयोजकों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जो मुख्य आयोजक हैं, जो उनका नाम भी बता देते हैं, दिनेशानंद भारती, उनको दिनेशानंद भारती नाम के आयोजक हैं, उनको गिरफ्तार भी किया गया है। तो फिलहाल काफ़ी पुलिस बल भी तैनात किया गया है रुड़की में, और साफ तौर पर जो ज़िले के कप्तान हैं और डीएम हैं, उनका कहना है किसी प्रकार से इस धर्म संसद की अनुमति नहीं दी जाएगी। नफरती भाषण हुए तो सीधे तलवार है सुप्रीम कोर्ट की, वो मुख्य सचिव पर चलेगी। तो सोचिए, इस वक्त वहाँ पर पीएसी को भी बुलाया गया है, करीबन 500 से ज़्यादा पुलिस बल तैनात किया गया है। और ये होनी थी रुड़की के भगवानपुर इलाके में होनी थी। ये हरिद्वार का ग्रामीण इलाका है और इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीएसी की भी तैनाती की जा रही है। तो उत्तराखंड पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इस धर्म संसद को ना होने दिया जाए, और वो धर्म संसद नहीं भी होगी। आयोजकों में से एक को गिरफ्तार किया गया है। लगभग 30 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सबको पता था रुड़की में धर्म संसद होने वाली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगाने के बाद ही उत्तराखंड पुलिस क्यों जागी है? इससे पहले ही ये सब क्यों नहीं कर लिया गया? क्यों ज़रूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में दखल देने की? नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब ये बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करने वाली निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को आज डबल झटका लगा है। उनकी जमानत अर्जी पर सत्र अदालत में सुनवाई टल गई। इसी के साथ ही उन्होंने दुर्व्यवहार का पुलिस लॉकअप के अंदर जो आरोप लगाया था, उस पर मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने सीसीटीवी फुटेज जारी किया है, जहां उनके आरोप गलत साबित होते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। मुंबई के खार पुलिस थाने की यह सीसीटीवी तस्वीर सांसद नवनीत राणा के आरोप का जवाब है। नवनीत राणा ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर शिकायत की थी कि वो निचली जाति के हैं, इसलिए उन्हें पानी तक नहीं दिया गया। लेकिन खार पुलिस थाने के इस सीसीटीवी वीडियो में पति पत्नी दोनों चाय और पानी पीते हुए दिख रहे हैं। खुद मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने ये वीडियो ट्वीट कर पूछा है कि क्या कुछ और भी कहने की जरूरत है। इसके पहले खुद राज्य के गृह मंत्री दिलीप वत्स पाटिल भी नवनीत राणा के आरोपों को गलत बता चुके थे। ये जो सभी बातें हैं इसके बारे में हम इंक्वायरी करेंगे, लेकिन मेरी जो प्राथमिक इंफॉर्मेशन है ऐसा कुछ हुआ नहीं। गौरतलब है कि लोकसभा सेक्रेटरीट और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिखकर नवनीत राणा द्वारा लगाए गए आरोपों पर जवाब मांगा है। जेल में बंद राणा दंपति को दूसरा झटका सत्र न्यायालय से लगा है। जमानत अर्जी पर सुनवाई 29 अप्रैल तक के लिए टल गई। इस बीच सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद नवनीत राणा के वकील ने कहा कि बदसलूकी खार पुलिस थाने में नहीं बल्कि सांता क्रूज पुलिस लॉकअप में हुई थी।